हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ निशा। आज इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो है सोल्व कर रहे हैं, जो कि 8 जुलाई को जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का पेपर 1, उसमें ये डीआई जो है पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं हम किस टाइप का डीआई था, इसमें क्या क्या हमें गिवन था, टेबल की फॉर्म में था। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द टेबल बिलो embodies data on the production, export and per capita consumption of rice in the country for the 5 years from 2012 to 2016। ठीक है, एक कंट्री है कोई पी, उसका जो है क्या दिया है, राइस का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और पर कैपिटा कंजप्शन जो है दिया है 5 सालों का, 2012 से 2016 तक का। ठीक है, ये देख ले। ईयर वाइज क्या है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया है और पर कैपिटा कंजप्शन दी है इन केजी। एक्सपोर्ट जो दिया है वो इन मिलियन केजी दिया है, प्रोडक्शन भी इन मिलियन केजी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है वेयर, जहाँ पे जो पर कैपिटा कंजप्शन है उसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। पर कैपिटा कंजप्शन इज इक्वल टू कंजप्शन इन मिलियन किलोग्राम डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन। ठीक है, जो कंजप्शन इन मिलियन है उसको डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन इन मिलियन से, तो पर कैपिटा क्या है, कंजप्शन निकल जाता है। तो पर कैपिटा कंजप्शन के अंदर जो कंजप्शन इन मिलियन है उसको कैसे कैलकुलेट किया है, कंजप्शन इन मिलियन को कैलकुलेट किया है, प्रोडक्शन जितना हुआ है उसको उसके अंदर से माइनस कर दिया एक्सपोर्ट को। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है यहाँ तक। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द ईयर। क्या करना है, पहले साल का जो कंजप्शन ऑफ राइस है उसको अगले साल के कंजप्शन ऑफ राइस से जो है कंपेयर करना है, और जो जिसका परसेंटेज इंक्रीज है वो हमें क्या करना है, वो हमें बताना है। ठीक है, पहले साल के पिछले साल के कंपैरिजन में जिस साल का जो पर कैपिटा कंजप्शन है राइस का, पर कैपिटा नहीं सिर्फ ओनली कंजप्शन ऑफ राइस है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसमें ऑप्शन में 4 साल दिए हैं, टेबल में हमें 5 सालों का डाटा दिया है, तो जो ईयर मेंशन नहीं है ऑप्शन के अंदर हम उसको नहीं निकालेंगे, हम टाइम बचाएंगे, उसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, 2012 जो है ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा जो है 2013 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2013 से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें कंजप्शन निकालना है। कंजप्शन कैसे निकलेगा, प्रोडक्शन माइनस क्या कर देना है आपने, एक्सपोर्ट कर देना है। जब आप 2013 का जो है कंजप्शन माइनस कंजप्शन निकालने के प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि 202 में से 114 घटाएंगे, यहाँ पे 238 में से 130 घटाएंगे, 221 में से 116 घटाएंगे 2015 में, 215 में 2016 में 215 में से 88 जो है घटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे आपस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला जो हमने करा, तो 2013 का क्या आया, 88 जो है कंजप्शन आया है। ठीक है, और 2014 का जो कंजप्शन है वो 108 आया है, 105 2015 का आया है, और 127 जो है वो कंजप्शन आया 2016 के लिए, जब हमने प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया इनका कंजप्शन। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारों को कैलकुलेट करने की बजाय जिन वाले प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करने पे जो है ज़्यादा आ रहा है हमारा परसेंटेज में वैल्यू, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं 2013-14 को देखिए, 2013 में जो कंजप्शन था 88 था और 2014 में 108 है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 105 और 127, 108 और 105 ये तो घट गया ना, बढ़ा नहीं है किसी भी तरीके से। तो और दूसरा बढ़ा कहाँ है, इंक्रीज हुआ है 2015 से 2016 के बीच। ये कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 127 में से 105 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 22। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके क्या हैं, इंक्रीमेंट हुए हैं कंजप्शन में। अब इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में आप किस तरह निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता लग गया, 20 जो है बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 88 पे बढ़ा है,
और मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितने परसेंट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22%। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22%। आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अपने आप से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये आएगा आपका 22%। और जब आप इसको करेंगे 22 का डिफरेंस है, ये किस पे है, 105 पे कैलकुलेट करना है आपको। इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करेंगे ये आपका आ जाएगा 20.95%। ठीक है, ये इंक्रीमेंट आएगा इतना। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किस में आया, 2014 में जो है इंक्रीमेंट हुआ है 22%। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014। हमें बताना है कि 2014 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ था पर कैपिटा कंजप्शन का इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट हम लिख देंगे कंजप्शन के लिए, डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर देंगे। और 2014 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 2014 के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम कितनी दी हुई है 38.7 इक्वल टू 238 माइनस 130 डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन। तो वो हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, पर कैपिटा इनकम दी है 38.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 238 में से क्या करेंगे आप, 130 को क्या है माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय पॉपुलेशन होगा। ठीक है, ये जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है, इसको उस साइड ले जाएंगे, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इस साइड, ये आया आपका 108 घटाने पर। और ये कितना आ गया 38.7 है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ पॉइंट हटा के। और ये जो 10 है पॉइंट का वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, ये था आपका 0.70। ठीक है, तो आपका 100 ऊपर चला गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। जब आपने इसको सोल्व करा तो ये आएगा आपका 2.79%। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करके देख लेना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस है वो इस बात पे है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करना है, मेथड बताने का है। ठीक है, 2.79 इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, ये है कि रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट इन रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू कंजप्शन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। हमें क्या करना है, जो कंजप्शन है, एक्सपोर्ट और कंजप्शन का रेशियो निकालना है, और किस साल में रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा रहा ये निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको हर साल का एक्सपोर्ट तो आपको दिया हुआ है डायरेक्ट, बट कंजप्शन आपको निकालना पड़ेगा। कंजप्शन निकालने के बाद दोनों का फिर क्या है, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम 2016 का इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2016 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। उसमें कंजप्शन जो है, एक काम करते हैं टेबल में ही लिख लेते हैं हम। टेबल में अगर हम लिखें तो कंजप्शन कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 72.5। ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा 88, फिर ये आपका आ जाएगा 108, ये आपका आ जाएगा 105। 221 में से 116 जब आप घटाएंगे, 215 में से 88 जब आप घटाएंगे 127 आ जाएगा। ये हमने पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया उसमें भी किया था, तो आपको दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने सबका यहाँ पे लिख दिया है। क्या है ये आपका कंजप्शन। अब क्या करना है आपने, एक्सपोर्ट और कंजप्शन जो है दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम, 114 और जो आपका ये है 72.5, 72.5 है आपका। इनका रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। इसका जब आप रेशियो निकालेंगे 2012 वाले का 114 और 72.5 का जब आप रेशियो निकालेंगे, क्या होगा, ये पॉइंट हटाएंगे, ये सेट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1140 और 725। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 228 रेशियो 145। ये रेशियो आया 2012 का।
ठीक है। 2013 का रेशियो हम यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थी, इसमें डायरेक्ट है 114 और 88 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 57.44। ठीक है, ठीक है, 2 से सीधा डिवाइड कर दिया हमने, आगे ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 130 और 108 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 65/54। नेक्स्ट आपका बचता है 2015 का और आपने कैलकुलेट करना है 116/105। ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका रेशियो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 116/105। तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका है 2012 का, क्या रेशियो आया था 2012 का 288/145। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है बस, बट आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चन जो है आपके राइट हो जाते हैं। एक्यूरेसी 100% होती है डीआई में, दैट्स वाई थोड़ा सा केयरफुली आप क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, स्कोरिंग पार्ट होता है ये पेपर 1 के लिए। इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वॉज द हाइएस्ट, कौन से साल में कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। तो हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें सबकी पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी। इस ऑप्शन में 2012 नहीं दिया हुआ है तो हम 2012 की पॉपुलेशन भी नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2013 की पॉपुलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक क्या किया, सबके कंजप्शन जो है निकल चुके हैं, पर कैपिटा इनकम हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, 2013 जो थी उसकी जो हमारी कंजप्शन थी वो थी 88। ठीक है, डिवाइड बाय हम कर देंगे क्योंकि हमें पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है 35.25, तो वो इस साइड आ जाएगा और पॉपुलेशन आपका उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 35.2 है, तो आपका 352 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप 10 कर देंगे। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 जो है यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी, मिलियंस में है ये आपकी। ठीक है, सोल्व करने पर। ठीक है, इसी तरीके से हम 2014 की जो पॉपुलेशन है वो जो है कैलकुलेट कर लेंगे। 2014 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे एक्सपोर्ट कितना है। एक्सपोर्ट कितना है 108 और 38.7 जो है आपकी 2014 की, तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी 32 वाला क्वेश्चन जो था उसमें कैलकुलेट किया था, 2.79 थी। कितनी थी 2.79। देखिए आपका ये भी बच गया, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे हेल्प मिल गई आपको। फिर आपका 2015 है, 2015 में कितनी थी 105 जो है एक्सपोर्ट था, 40.50 जो है आपकी क्या थी पर कैपिटा कंजप्शन थी। तो आपने वैसे ही करना है, क्या करेंगे आप 105 को डिवाइड कर लेंगे, 40.50 था, 50 पॉइंट हटा के 100 आपका ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.59। सेम तरीके से जब 2016 की कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3023। ठीक है, 3.023% आएगी। और अगर आप चारों साल की देखिए तो सबसे ज्यादा किसकी आई, 2016 की आई। ठीक है, आप 2016 की खुद से कैलकुलेट करके देखना कितनी आ रही है, बाकी तीनों की मैंने आपको करके दिखा दी है। ठीक है, इस तरीके से करना है, जो फॉर्मूला में दिया हुआ है पर कैपिटा कंजप्शन का उसी के अंदर वैल्यूज रख के हमने कैलकुलेट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द ईयर 2012 टू 2016। सारे साल का एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस जो है निकालना है। अभी तक हम सबका एवरेज कंजप्शन निकाल चुके हैं, सबका कंजप्शन हमने निकाला 72.5, 88, 108, 105 और 127। इन सबका जब आप टोटल करेंगे ना, बस उसको किससे डिवाइड कर देना है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, इसका जो टोटल है वो आएगा आपका, इसका टोटल आएगा 500 500.5।
ठीक है, और किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, क्योंकि हमें एवरेज कंजप्शन निकालना है। टोटल कंजप्शन कितना आया, 500.5 है। एवरेज निकालना है किसके कंपैरिजन में, ईयर्स के। तो ईयर कितने थे, 2012 से 2016 तक कितने, 5 साल थे। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100.1 आ जाएगा, 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 100.1 जो है राइट आंसर होगा। देखिए 5वें क्वेश्चन में जो है हमें नहीं निकालना पड़ा ज्यादा कुछ, ठीक है, क्योंकि हम पहले वाले क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सब डाटा जो है निकाल चुके थे, और वहीं से डायरेक्ट हेल्प लेते हुए हमने जो है 5th क्वेश्चन को है सोल्व कर लिया इजिली। ठीक है, इस तरीके से कई बार जो है पेपर में जो डीआई आता है वो थोड़ा सा लेंथी आ जाता है, बट लेंथी डीआई से डरने की जरूरत नहीं है। जो जो उसमें गिवन है और जो जो पूछा गया है उसको एक दूसरे से रिलेट करते हुए डाटा का सही से यूज करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपके सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स जो है बहुत मायने रखते हैं नेट के पेपर के लिए। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद निशा।